डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आपके अपने चैनल पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट में। मैं हूं नीरज चौहान और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो बेटा, जब भी आपके पास कोई भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप एक टेबुलर फॉर्म में उसको मेंशन करेंगे, रेलेवेंट पॉइंट्स लिखेंगे और नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर 3 मार्क्स का तो 5 पॉइंट्स लिखें और अगर 5 मार्क्स का है तो 6 to 7 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। अगर 2 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में अगर हम एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास पॉइंट बनेगा साइज़। अगर हम बात करें एनिमल सेल, जनरली प्लांट सेल के कंपैरिजन में जो एनिमल सेल का साइज़ है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्लांट सेल है वो एनिमल सेल से तो लार्जर ही होंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट होगा कि सेल का साइज़ एनिमल सेल का छोटा होता है और प्लांट सेल का साइज़ बड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि जैसे कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें, एडवर्स कंडीशन में उनको रहना पड़ता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो चेंजेस होते हैं उनको झेलना पड़ता है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उनके पास एक सेल वॉल भी होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एनिमल सेल के साथ तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, उसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम बोलेंगे कि इन द एनिमल सेल द सेल वॉल इज़ एब्सेंट एंड इन द प्लांट सेल along with the plasma membrane there will be cell wall present which is made up of cellulose। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनेलिज की। देखो बेटा, जैसे हमारी बॉडी है उस बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स भी हैं, इसी तरह जो सेल है वो डिफरेंशिएट होगा उनके बॉडी पार्ट्स हैं। तो सेल के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेलिज बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑर्गेनेली जो कि डिफरेंशिएट कर सकती है प्लांट और एनिमल सेल को, दैट इज़ द प्लास्टिड। प्लास्टिड कलरफुल बॉडीज़ होती हैं जो कि सेल को कलर प्रोवाइड करती हैं और उसके भी स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। लूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़े हैं कि प्लांट सेल में तो प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन भी है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एज सच एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। तो हम जनरली कह सकते हैं कि एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होगा और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। इसके बाद अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, देखो वैक्यूल्स को बोला जाता है फूड स्टोरेज टैंक, इसमें फूड स्टोर किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट सेल है वहाँ पे एक बड़ा वैक्यूल होता है जो नियर अबाउट 50 to 90% जो सेल का वॉल्यूम है उसको अटेन करके रखता है। ठीक है, इसी वजह से सेल का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है प्लांट सेल का। ठीक है, टर्जिडिटी वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स तो ज़्यादा होंगे लेकिन उनका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत अच्छा बन के आया है। अगर हम फूड वैक्यूल की बात करें तो प्लांट सेल में एक फूड वैक्यूल है लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है, नियर अबाउट उसने जो कंप्लीट सेल है नियर अबाउट 50 to 90% वहाँ का वॉल्यूम तो घेरा हुआ है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे एक से ज़्यादा वैक्यूल्स होंगे और उनका साइज़ क्या होगा, काफ़ी छोटा। अब हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस में आ जाता है कि जो गोल्जी अपैरेटस होता है उसके बारे में हम मेंशन करते हैं। तो एनिमल सेल में आप बोल सकते हैं सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स गोल्जी, मतलब एक होगा और जो गोल्जी अपैरेटस होगा वो हाईली एडवांस होगा या कह सकते हैं कि वो मॉडिफाइड हो सकता है। On the other hand, जब प्लांट सेल हैव मैनी सिंपलर यूनिट ऑफ प्रोमिनेंट गोल्जी अपैरेटस, मतलब बहुत सारे गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा डिफरेंस है जिनको बोलता है डायसाइटोसोम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि डायसाइटोसोम्स क्या होता है। तो यहाँ बता सकते हैं कि प्लांट सेल में बहुत सारे गोल्जी अपैरेटस होते हैं जिनको बोला जाता है डायसाइटोसोम्स। ऑन दी अदर हैंड एनिमल सेल में एक कॉम्प्लेक्स गोल्जी अपैरेटस आपको मिलेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गेनेली की जो सिर्फ आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेगा लेकिन वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो बात करते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल मिलते हैं। ये बेसिकली सेल डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते, तो ये आपके पास डिफरेंस बन जाता है। इसके अलावा अगर आप एक और पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं शेप ऑफ द सेल। अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो नियर अबाउट ये रेक्टेंगुलर शेप का है, और एनिमल सेल की बात करें तो ये डिस्टॉर्टेड स्फेरिकल शेप का है। ठीक है, तो अगर आप रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल यूज़ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट सेल के लिए आप रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करें और एनिमल सेल के लिए स्फेरिकल यूज़ करें। So this is all about the difference between plant and animal cell. If you have any doubt or anything come in your mind, please let me know in the comment box. I hope you have wonderfully understood the concept of plant and animal cell. I hope that will be beneficial for your studies and upcoming exams. Thank you so much for watching my video. Please like the video and share with your classmates, and subscribe the channel for the latest updates and the similar content.